ये कहानी 7 बहनों की है। आदित्यपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। छोटा गांव होने के कारण वहाँ पर कमाई के साधन बहुत कम थे। वहीं पर एक पिता अपनी 7 बेटियों के साथ रहते हैं। उस गांव में कमाई के साधन कम थे। लोग सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि अगर परिवार छोटा है तो गुजारा आसानी से हो जाता था, पर वहीं अगर परिवार बड़ा हो तो कमाने के लिए शहर जाना पड़ता था। उन बेटियों के माताजी का देहांत हो चुका था, इसीलिए पिताजी कभी कभी शहर जाते और कभी कभी गांव रहा करते थे। पर इस बार वो अचानक से बीमार हो गए। इसीलिए पिता अपनी बेटियों को समझाते हैं कि मैं कुछ दिन शहर नहीं जा पाऊंगा। बेटियां घर के चलते हुए गुजारे को लेकर थोड़ी दुखी थी, क्योंकि घर में इतना अनाज नहीं था कि अब गुजारा किया जा सके। बड़ी बहनें बहुत समझदार थी, तो हमेशा वो थोड़ा बहुत बनाकर सबको खिलाया करती थी और ऐसा नाटक दिखाती थी कि उन्होंने भी खाना खा लिया है। पर वो ये नहीं जानती कि माँ बाप से कुछ भी छिपा नहीं रहता। माँ बाप सब समझते हैं। दूसरे दिन पिताजी अपनी बड़ी बेटियों की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी बहनों का इतना ख्याल रखती हो। और सभी बहनों को कहते हैं कि मैं अब शहर जा रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये सुनकर बेटियाँ बहुत खुश होती हैं और अपने पिताजी को शहर भेज देती हैं। परंतु घर में खाने को कुछ नहीं था। ये सोचकर बड़ी बहनें बहुत दुखी होती हैं कि हम तो किसी तरह से रह लेंगी, पर छोटी बहनों का क्या होगा। ऐसा सोचकर वो रसोई घर में खाना ढूंढने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिले जो हम छोटी बहनों को खिला सकें। बहुत देर तक ढूंढने के बाद रसोई घर में उनको एक तिल मिलता है। दोनों बड़ी बहनें कहती हैं कि हम अपनी छोटी बहनों में इसको बांट देंगे। पर जब बांटने की बारी आती है तो सारी बहनें कहती हैं, हम इस तिल को सारी बहनें बांटकर ही खाएंगी। फिर वो बहनें उस तिल को बांटकर खाती हैं और मिलजुल कर रहती हैं। अपने पिताजी का इंतज़ार करती हैं। एक दिन पिताजी शहर से वापस आ जाते हैं। पिताजी को देखकर सातों बहनें बहुत खुश होती हैं और अपने पिताजी का स्वागत करती हैं। फिर वो सातों बहनें अपने पिताजी को उनके पीछे से बिताए हुए पूरे बुरे वक्त को बताती हैं कि किस तरह से उन सब ने एक तिल को बांटकर खाया था। पिताजी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसी बेटियां पाकर बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं शहर में भी बहुत ही आराम से काम कर सका, क्योंकि मैं जानता था कि गांव में मेरे बच्चे मेरे पीछे से मिलजुल कर रहेंगे। और फिर धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में और बहुत दूर दूर तक फैल गई। उन बहनों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो गए। पिताजी इन सब से बहुत खुश थे। हम सब जानते हैं कि एक तिल को बांटकर खाना आसान नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि हम सबको स्वार्थ कभी नहीं करना चाहिए। सच्ची खुशी तो मिल बांटकर खाने में है।
अकेले खाने में वो खुशी कहाँ जो मिल बांट कर खाने में है। ये कहानी मुझे मेरी माता जी ने सुनाई थी और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कहानी मुझे तुम्हारी नानी ने सुनाई है। मैंने ये कहानी अपनी मम्मी जी से सुनी थी और उन्होंने बताया कि ये कहानी तुम्हारी नानी ने मुझे सुनाई है। फिर मैंने अपनी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी भी मेरे जहन में एक बगुले की कहानी आ रही है, सुनने के लिए इंतज़ार कीजिए। पहले के रिश्ते शायद इसलिए भी प्यारे थे क्योंकि वो मिलजुल कर रहते थे और हमेशा बांट कर खाते थे। आपका दिन शुभ हो।